नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना से जंग जारी है, लेकिन इससे लड़ने के लिए हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क लगाकर जरूर रखें। न्यूज 18 ने तो बाकायदा एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि ये मास्क ही इस समय कोरोना के खिलाफ इस जंग में सबसे बड़ा हथियार है। ये मास्क आप तब तक ना उतारें जब तक आप ये तय ना कर लें कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि इस वक्त हम एक स्टूडियो में मौजूद हैं और इस वक्त आ रही है एक बेहद अहम खबर। पिछले 6 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर के अब सिंघू और टिकरी बॉर्डर के आसपास के गांव में नाराजगी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस नाराजगी का सबसे बड़ा कारण है आसपास के लोगों को किसान आंदोलन से अब कोरोना और ज्यादा फैलने का डर। ये गांव पहले से ही कोरोना की मार झेल रहे हैं, लेकिन अब डर सता रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से कहीं एक बार फिर से उनके गांव में कोरोना की दहशत और ज्यादा ना फैल जाए। इसके अलावा टिकरी और सिंघू बॉर्डर के लोग किसानों के आंदोलन का इसलिए भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि इस आंदोलन की वजह से बॉर्डर का सारा ट्रैफिक उनके गांव की गलियों से होकर गुजर रहा है। पिछले 6 महीने से इन गलियों में सुबह शाम बुरे तरह से जाम लगा होता है, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली आने जाने के लिए लोग गांव के इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव के लोग तो किसी भी हालत में अब किसान आंदोलनकारियों को हटाने की मांग पर अटे हुए हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जहां ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा और इसका डर अब इन गांव वालों को सताने लगा है। टिकरी बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर आसपास के गांव के लोग बार बार इसी बात की मांग कर रहे हैं कि आंदोलन यहां से हटाया जाए, वरना गांव में कोरोना और तेजी से फैलेगा। टीकरी कला गांव में हम आ गए और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस गांव की ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या है, क्योंकि महज जहां पर आंदोलन चल रहा है किसानों का, वहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर ये टीकरी कला गांव है। तो कोरोना का कितना असर यहां पर है, आपके पास कुछ की दूरी पर आंदोलन चल रहा है, तो क्या उस आंदोलन का प्रभाव कोरोना महामारी के तौर पर यहाँ पर देखने को? हाँ बिल्कुल है, उसका महामारी का तो है ही। देखो इतने गांव में इतनी डेथ हो चुकी है, 30-40 डेथ हो चुकी है गांव में अभी 1.5-2 महीने के अंदर अंदर। और ना तो दवाइयाँ लेने जा सकते, मेडिकल स्टोर है, जो हॉस्पिटल है सब बहादुरगढ़ है, सब्जियाँ हैं खाने के लिए, कुछ सामान है परचून का, कुछ भी नहीं ला पा रहे। हमारे तो सबसे नज़दीक बहादुरगढ़ लगता है, 2-3 किलोमीटर पे लगता है हमारा, और कोई शहर है नहीं हमारे से, दूर है। गांव को इतनी परेशानी है, 40-50 हज़ार आदमी यहाँ रहता है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, लोगों को बड़ी परेशानी है, बहुत ही ज़्यादा। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। अभी बीमारी का भी है, ये उठते नहीं, लेकिन ये किसान नहीं है, इनमें पार्टीबाजी है, पार्टी वाले बैठे हैं आदमी, वही भेजते हैं अपने पैसा दे के खर्चा पानी। क्या आपके गांव में कितने केस आए होंगे इस पूरे गांव में, अगर कोरोना की बात करें तो? कुल मिला के तो जो डेथ हुई हो तो इन्होंने बताया वो है ही है, बाकी कोरोना तो मोस्टली सभी पे खैर तो बरपा ही रहा है। ये है। तो क्या किसानों के, ये आंदोलनकारियों की वजह से ही हो रहा है या कोई और दूसरे यहाँ के लोग? नहीं, बिल्कुल हो रहा है, इनकी वजह से। मतलब घुसते हैं ये बड़े यार गांव की गलियों में से दिन रात घूमते रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो यही है कि लोग बाग थोड़ा यही अवॉइड कर रहे, झगड़े फसाद की वजह से। मतलब इतनी दिक्कत हो रही है कि हमारा जो नज़दीक शहर बहादुरगढ़ ही लगता है, ये जितने भी इसके नज़दीक के गांव हैं, बस अब जो कहते हैं ना अति होगी, वो चीज़ हो रखी है। लेकिन मजबूरी है, क्या करें, पार्टीबाजी में आम आदमी परेशान हो रहा है। इसको गेटवे ऑफ हरियाणा बोला जाता है, हाईवे नंबर 10 को, पाकिस्तान बॉर्डर तक जाता है। हज़ारों करोड़ का नुकसान है महीने में, है कि नहीं है? लेकिन क्या करें, मतलब जो है ना, वही इनको भी सोचना चाहिए। अभी तक तो इनका कुछ हुआ नहीं और होगा भी नहीं। तो आज 2 लोगों को पता ही नहीं है कि तुम किस वजह से बैठे हो। जो खाली बेकार हैं वो पड़े हैं, बाकी रोड सारा तोड़ दिया गया है, गंदगी फैला रखी है भाई, हॉस्पिटल का नहीं, आदमी आने जाने का नहीं, कहीं मतलब बड़ी दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत नहीं है। बहुत दुकान आपकी है ये? तो दुकान क्या बहादुरगढ़ से सामान आता है जैसे बताया जा रहा है? दिल्ली से तो कम आप लोग आना जाना करते हैं क्योंकि बहादुरगढ़ पास है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है इस किसान आंदोलन की वजह से? प्रॉब्लम क्या, बिल्कुल ही बंद हो चुकी है दुकान। अच्छा।
क्योंकि पहले तो सामान हम भादुड़ शहर पड़ता है हमारा नज़दीक, यहाँ से ले आते थे। अब हमें ये रास्ता बंद होने की वजह से बहुत घूम फिर के जाना पड़ता है, जिसमें हमारी कार्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉफिट हमें 5-4% मिलता था वो भी ख़त्म हो गया। गांव वाले अपनी तकलीफ बयां कर रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग बॉर्डर पर इसी तरह की खबरें क्या जमीनी हकीकत है? जानने के लिए इन अलग अलग इलाकों में बॉर्डर्स पर हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं। चंदन जजवाड़े गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। ये पूर्वी दिल्ली का वो इलाका है जहां दूसरे प्रदेशों से दिल्ली में दाखिल हुआ जाता है। अमित पांडे टिकरी कला बॉर्डर पर मौजूद हैं। अमित सिंह सिंगू गांव में हैं। विजेंद्र कुमार जींद में और मनोज शर्मा पटियाला से इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर लोगों की क्या राय है? अमित पांडे हमारे सहयोगी टिकरी कला में मौजूद हैं। अमित, इस जगह पर क्या गांव वालों की प्रतिक्रिया है इस किसान आंदोलन को लेकर, ऐसे में जबकि कोरोना महामारी चल रही है? देखिए, इस वक्त हम मौजूद है प्रशांत टीकरी कला गांव में, और इससे ठीक कुछ ही मीटर की दूरी पर, करीब आधा किलोमीटर दूरी पर किसान आंदोलन स्थल है। और पिछले 6 महीने से क्या गतिविधियां हो रही हैं, जाहिर सी बात है इन्होंने कई बार अपनी परेशानी व्यक्त की है। लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान कैसी परेशानी का इनको सामना करना पड़ रहा है, हम इन्हीं से बात कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि क्या किसान आंदोलन की वजह से संक्रमण का खतरा यहाँ पर आपके गाँव में, आपके घर के पास बढ़ा है? देखिए, ऐसी बात तो ये सारे का महामारी है। ये तो किसानों में भी, गाँव में भी सारे कोई फर्क नहीं होता। बट मैं किसानों से ये कहना चाहूँगा जो ये आंदोलन पे यहाँ बैठे हैं, इनको टीका जरूर लगवाना चाहिए, इनको जांच करवानी चाहिए। इस महामारी में लापरवाही ना बरते। ठीक है, सरकार से, भगवान से मांगने का सबको अधिकार है। ये यहाँ बैठे हैं तो बैठे रहे, लेकिन मोदी जी बुला रहे हैं वहाँ भी तो जाके जाओ, अपनी मांग रखो। यहाँ बैठने से काम थोड़ी चलेगा। कुछ युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या इनकी गतिविधियां, क्या एक्टिविटीज रहती हैं जिस वजह से आपको लगता है कि यहाँ कोरोना काल के दौरान आपकी जिंदगी प्रभावित हो रही है? एक भी आदमी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा। एक भी आंदोलनकारी है, आप मेरे साथ चलिए, मैं बहादुरगढ़ से डेली अप डाउन होता है मेरा यहाँ पे, जहाँ पे 10 मिनट का टाइम लगता था वहाँ 2-2 घंटे का टाइम लगता है हमें आने जाने में। एक भी किसान आंदोलनकारी है जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है और हमें परेशानी हो रही है। पूर्व प्रधान है हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। चाचा जी, ये बताइए कि कुछ इनको रोकने के लिए आप लोग ने कोई कदम उठाया है? कदम तो गवर्नमेंट उठाओगी, हम के उठावाएंगे। गवर्नमेंट इनकी सुन लेगी, उठ जाए ना उठेंगे तो हम क्या बताओ। गवर्नमेंट उठाने चाहिए, तो किसी तरह उठाओ। जो रास्ता है, रास्ता वगैरह कुछ रोका था आप लोग ने? रोका था। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर खोल दिया, कोई बात नहीं चली। जो तो यहाँ पर स्थानीय गांव वालों का यही कहना है कि लगातार वो कदम यहाँ पर उठा रहे हैं और बराबर इनसे कहते भी रहते हैं, लेकिन जो इनकी आवाजाही होती है, इस वजह से इनके गांव में, यहाँ पर इनके घर के आसपास संक्रमण का खतरा बढ़ा रहता है।